bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. नमस्कार। पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट में सब चालाकी धरी की धरी रह गई, क्योंकि वह जुवेनाइल जो नाबालिग बेटा जिसने एक्सीडेंट किया था, उसने खुद मान लिया कि मैं नशे में था, यह मान लिया है। यानी ये जो ब्लड सैंपल इतना नकली ब्लड सैंपल किया गया, उसके माँ के ब्लड सैंपल को दिया गया, उसके ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंक कर उसके माँ का ब्लड सैंपल भेजा गया। ये इतना जो घुमा फिरा कर फ्रॉड कर रहे थे, यह बेकार हो गया, क्योंकि उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हाँ, मैं नशे में था। और 2 दोस्तों के साथ, यानी टोटल 3 आदमी, और टोटल दारू का खर्चा 48,000, यानी एक आदमी 16 हज़ार का दारू पीते हैं। और उन दोनों ने भी कहा हाँ, यह नशे में था। तो नशा तो किया था, अब ब्लड सैंपल की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने खुद कहा है कि मैं नशे में था। लेकिन वह क्यों कहा? इसलिए नहीं कि वह गलती मानना चाहता है, लेकिन यह एक एक्सक्यूज़ है, ये एक बहाना है कि मुझे कुछ याद नहीं। तो कहाँ गया था याद नहीं, ड्राइव कर रहा था कि नहीं याद नहीं, तुम्हारा ब्लड सैंपल लिया गया था याद नहीं, तुम्हारा माँ का ब्लड सैंपल सब्स्टिट्यूट किया गया वह भी याद नहीं, कुछ याद नहीं। यह कहने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है क्योंकि मैं नशे में था। तो नशे में था यह तो मान लिया, यानी ब्लड सैंपल का जो फर्जीवाड़ा था वह बेकार गया। इतनी चालाकी सब बेकार, क्योंकि उसने मान लिया कि मैं नशे में था। लेकिन हाँ, इतना भी है कि 1 घंटे के पूछताछ के बाद, और पूछताछ उसके माँ भी उपस्थित थी। यह जुवेनाइल का नियम है कि अब नाबालिग से पूछताछ करते हैं तो उनको पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। तो उनकी माँ भी उनके साथ थी। तो उसने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं क्योंकि मैं बहुत ही नशे में था। हाँ, 16,000 का दारू पिएगा तो फिर कुछ याद कहाँ रहेगा, और कुछ याद है भी तो इसे सिखा दिया गया है कि बोलो मैं नशे में था, यह बोलना है, और यह भी बोलना है कि मुझे कुछ याद नहीं। तो याद नहीं, नशे में था, ये दोनों तो कंफर्म हो गया। और वह गाड़ी चला रहा था, यह तो कंफर्म हो गया उसके दोस्तों से। तो इतना जो फर्जीवाड़ा, ब्लड सैंपल बदलना, ड्राइवर को धमकाना, ड्राइवर को किडनैप करना, सब चालाकी धरी की धरी रह गई, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन 2 आदमी फंस गए। एक है पुलिस कमिश्नर जिसके तबादले की मांग की जा रही है, और दूसरा वह बेवकूफ़ एमएलए सुनील टिंगरे, और दूसरा बेवकूफ़ अजीत पवार उसके लिए बैटिंग कर रहा है। अब उनका झूठ पकड़ा गया। सुनील टिंगरे जो जाकर कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह बचा दें, यह तो बहुत पैसा वाला फैमिली है, पैसा वाला फैमिली को बचाने से पैसा मिलता है, बिना पैसे के कोई कुछ काम नहीं करता, और इलीगल काम तो, गैर कानूनी काम तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो इतना पैसा वाला है, चलो इसको बचाते हैं। लेकिन उसका ऊपर माला खा लिया वही राहुल गांधी, उतना ही आईक्यू है। राहुल गांधी सुरजेवाला, बंगाल के दिलीप घोष, इतना ही नीतीश कुमार, इनका आईक्यू भी उतना ही है। तो वह गए तो थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए, और अब इतना बदनाम हो चुके हैं कि उनका शुगर लेवल बढ़ गया, टेंशन में बढ़ गया, या पैसे से ज़्यादा रसगुल्ला जलेबी खा लिया, जो भी हो, शुगर लेवल बढ़ गया कहते हैं। वैसे जब पकड़े जाते हैं सभी बीमार पड़ जाते हैं। तो अब अजीत पवार उसके लिए बैटिंग कर रहा है। अब अजीत पवार जिस दिन बदनाम होगा उसका भी शुगर लेवल बढ़ जाएगा, वह भी आएगा, मैं बाहर नहीं आ सकता, मैं बीमार हूँ। तो इस तरह से फर्जीवाड़ा करते रहते हैं। लेकिन चीज़ है कि 1 घंटे तक पूछताछ हुआ उस नाबालिग जुवेनाइल जो ड्राइवर था, जो एक्सीडेंट किया था, और उसने मान लिया है कि मैं नशे में था। लेकिन वह ये एक बहाना भी है कि मुझे कुछ याद नहीं, मैं चला रहा था, मैंने एक्सीडेंट किया, मैं किस पब में गया, कितना दारू पिया, मुझे कुछ याद नहीं, ये एक बहाना भी कर रहा है।
तो हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।